हेलो हेलो। नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। इंडी मसाला, मोर लाइफ एवरी डे। तो दोस्तों, आज का दिन है सितंबर 11, 9/11। 20 साल पहले। याद नहीं दिलाना चाहता वो दिन जब मैं मेडिकल रिप था, बोरीवली में काम करके किसी डॉक्टर के पास बैठे थे और तभी किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे यूएसए में अटैक हुई है। और लाइव टेलीविज़न पे उसको देख पाना, फिर वापसी में ट्रेन में लौटते हुए उन चीज़ों की चर्चा लोगों को करते हुए सुनना। दुनिया चेंज हो गई उसके बाद। और आज 20 साल बाद लगता है शायद हम वापस वहीं पहुंच गए हैं। यूएसए इज़ आउट ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान इज़ बैक इन पावर। बड़ा सरियल सा लगता है। लगता है कल की ही बात थी और वापस स्क्वायर वन पे अफगानिस्तान और हमारा जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया के आसपास। एनीवे, उस पर कभी और बात करेंगे अपने खास पाकिस्तानी मित्र से, क्योंकि वो बिल्कुल बाजू में है और उनके जीवन में और उनके हिसाब से क्या क्या चेंजेस जियोपॉलिटिकली होने वाले हैं, ये हमारा कोई दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले एक बड़े प्यारे से शहर की, जहाँ ऑलमोस्ट 2 साल के बाद जाने का मौका मिला। कि एक तो बिजनेस ट्रैवल बंद ही थी, 15 महीनों के अंतराल के बाद हमने ऑफिशियली ट्रैवल करना चालू किया। एंड आई वॉज एट कोलकाता 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। सॉल्टिंग में ठहरे थे हयात में, बहुत बहुत ज़माने के बाद। अच्छा लगा। कोलकाता इज स्टिल द हसलिंग बसलिंग मेट्रोपोलिस, द सिटी ऑफ जॉय, अनचेंज्ड, कंप्लीटली चार्मिंग, अनप्रडिक्टेबल। जहाँ पे आपको बहुत सारी हाई एंड लग्जरी की दुकानें और साथ के साथ एक बड़ी बेयरेस्ट ऑफ मिनिमम लाइफ मिल जाएगी। लोग सड़क पे कैसे कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी गंगा से आता हुआ। आई हैव बीन fascinated by Kolkata and the overall history of Bengal for quite some time. बड़े इमोशनल लोग होते हैं हमारे जो बंगाली मित्र होते हैं, जिनको बातें करना बहुत पसंद है, चाय पीना बहुत पसंद है और सिगरेट पीना भी बहुत पसंद है। तो एक कॉमन सी लैंग्वेज है जो कि हमारे काम के दौरान देखने को आपको मिलेगी, चाय खाबो। तो एवरी मीटिंग एंड आफ्टर दैट देयर इज चाय खाबो। अभी हम बंगाल की थोड़ी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में देखना चाहें तो ऑलमोस्ट 20,000 साल पहले अ, तक देखा गया है कि यहाँ पे जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ट्राइबल्स थे लोग, कोला, भील, संथाल, शाबरा, पुलिंदा। एंशियंट बंगाल में 4,000 साल पहले वंग, कलिंग, आपको महाभारत में भी रामायण में भी इसकी जिक्र मिल जाएगी। बड़ी स्ट्रांग नेवी हुआ करती थी बंग डायनेस्टी की। यहाँ तक कि महास्थानगढ़ बांग्लादेश में है एक जगह। 700 BCE में यहाँ पे एक अच्छी खासी फलती फूलती सभ्यता देखी गई थी। हालांकि वैदिक लोग जो थे वो बंगालियों को दस्यु बुलाते थे, क्योंकि कल्चर अलग थी, वैदिक कल्चर से मिलती हुई नहीं थी। गंगारी दाई, गंगारी दाई कोलकाता के आसपास और कोलकाता के इलाके को बोला जाता था। डियोडोरस सिक्युलस 19 BC एंड 30 BC के बीच में जो हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा कि एलेक्जेंडर द ग्रेट को रिट्रीट करना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो किंग जंद्रमेमिस थे, उनके सेना में 20,000 घोड़े थे, 2 लाख इन्फेंट्री सैनिक थे, 2,000 रथ थे और 4,000 से ज़्यादा बैटल रेडी हाथी थे। तो इसकी वजह से सिकंदर ने, एलेक्जेंडर ने उसके आगे बढ़ने की अपनी जो विचार थे उसको त्यागा और रिटर्न हो। इवन मौर्य डायनेस्टी 324 BC टू 185 BC में बंगाल से लेके, हम तो बंगाली कहते हैं, बंगाल से लेकर के बलूचिस्तान तक मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य का राजकाल था। उसके बाद गौड़ा एम्पायर 590 CE टू 626 CE। किंग शशांका बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कल्चर और बंगाली जो लैंग्वेज है उनके काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। उन्होंने कर्ण सुवर्ण नाम की एक सिटी फॉर्म की थी, जिसको बाद में मुर्शीद अली खान ने मुर्शिदाबाद नाम दे दिया था। पाला एम्पायर, ये गोल्डन एज ऑफ बंगाल बोला जाता है, जिसमें बंगाली लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हुई थी। उसके बाद मिडिएवल पीरियड में बहुत सारे सल्तनत्स आए, जैसे कि खिलजी डायनेस्टी, मामलुक, तुगलक, शाही, सूरी। मुगल्स ने तब तक सूबेदार की प्रथा चालू की थी, और अकबर हो, जहांगीर हो, औरंगजेब हो, सबके सूबेदार उनके नाम पर यहाँ राज करते थे। जो आखिरी सूबेदार थे, मुर्शीद कुली खान, वो बहादुर शाह जफर के टाइम के कॉम्पैट्रियट थे। बैटल ऑफ पलासी हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, 1757 में हुई थी। मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ बिजनेस करने के लिए
लाइसेंस दिया था और ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटिशर्स कहना सही नहीं रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने वहाँ के उनके दरबार के लोगों को घूस दिया, उनको अपने में मिला लिया और फिर सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र और उनके जो मंत्री थे उन्होंने धोखा दिया और ब्रिटिश कब्जे में ये बंगाल और कोलकाता आ गई। ब्रिटिश बंगाल जो है फोर्ट विलियम, ये मुगल्स के फॉल होने के बाद कोलकाता काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग होता चला गया। बंगाल रेनेसा इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, जो हम हिस्ट्री में बार बार रेफर करते हैं। एंड यू हैव लेजेंड्स लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और ना जाने कितने ही। वहाँ के बच्चे अभी भी बात बात में बोल देते हैं कि मुझे खुदीराम बोस नहीं बनना है। खुदीराम बोस जी एक क्रांतिकारी थे जिनका अरेस्ट एक्चुअली मेरे गांव के पास में हुआ था। तो हमारे गांव का जो रेलवे स्टेशन है पूसा रोड, उसका नाम चेंज करके अभी खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन किया गया है। ये शायद बहुत सारे बंगालियों को भी नहीं मालूम, बट खुदीराम बोस जी जहाँ पकड़े गए थे वहाँ पे उनकी स्टैचू हम बचपन से देखते आए हैं, तो दैट्स क्लोज टू हार्ट। अब कोलकाता का नाम कैसे ओरिजिन हुआ, इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं। एक है कि काली कता, काली क्षेत्र से निकल के आया होगा। फिर एक है कि नहीं, शेल लाइम यहाँ बनती थी, शेल को काली काली लाइम बोलते थे, कली, और बर्न्ड शेल को काता, तो उससे निकल के आया। हालांकि एक जो काफ़ी पॉपुलर ब्रिटिश स्टोरी है कि जॉब चाणक्य, जो कि कोलकाता के फाउंडर माने जाते हैं, वो किसी गांव के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ पे एक किसान था जिसने फसल काटी थी, उससे पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। तो उसने बेचारे ने बंगाली में पूछा कि ये हार्वेस्ट के बारे में बोला। उन्होंने बोला काल काटा होई चिलबो, मतलब मैंने कल काटा था। तो उन्होंने फर्स्ट वर्ड जो तो सुने कालकाता, तो उसको कोलकाता हो गया और कैलकाटा कंटिन्यू रह गई। तो जब भी आप किसी ऐसे शहर में हो जहाँ पे बहुत सारे ये सी बातें हो रही, जैसे अड्डा, इलेश, पार्टी कोरबे, नॉट रात वाली पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ट्राम जहाँ पे आपको अभी भी रोड पे चलती दिखता है, जहाँ पे बार बार पे लोग बोलें चाय खाबो, जहाँ लूची की खुशबू आपको स्ट्रीट्स में मिले, झालमुरी शाम को मिल रही हो, पुचका, पानी पूरी जिसको हम बोलते हैं, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो, जहाँ पे दुर्गा पूजा हो, जहाँ पे क्रिसमस की बहुत सारी रंगीनियाँ हो, जहाँ पे लाइफ ऑन रोड हो। आप एक तरफ एक्सट्रीम रिचनेस देखेंगे सोसाइटी की, और वहीं आपको एकदम एब्जेक्ट पॉवर्टी मिल जाएगी। आपको डिसेंट खाना 10 रुपये में अभी भी वहाँ मिलता है, 1 रुपये में चाय अभी भी मिलती है। ये है कोलकाता। एक अनदर साइड ऑफ कोलकाता इज Kolkata, 12% people are diabetic now, and a lot of lifestyle diseases you can see in them. However, we're not going there. As per the IIT Kanpur research which was done, खासकर 3 जिले हैं, बर्धमान, हावड़ा और कोलकाता, जहाँ पे डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा एंड लाइफस्टाइल डिसीजेज देखी गई है। अब हमारे बंगाली मित्रों को मिठाई बहुत पसंद है, तो रसगुल्ला हो, सौंदेश हो, मिष्टी दोई हो। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में बताया गया कि वेस्ट बंगाल की जो स्वीट इंडस्ट्री है वो 15,000 करोड़ की है, और खाली कलकत्ता में ही 14,000 अलग अलग बड़े छोटे मिठाई की दुकानें देखी जाती हैं। अभी एक जो क्विंटेसेंशियल बंगाली स्वीट है रसगुल्ला, नौबीन चंद्र दास उसके इन्वेंटर बोले जाते हैं। हालांकि ये उनकी जो दुकान है वो बाग बाजार नॉर्थ कोलकाता में होती है। Bengalis are very very proud of this, and similarly Odiyas are also very very proud of the, and मालूम है आपको, दोनों को जीआई टैग मिला है कि कोलकाता में ओरिजिनल रसगुल्ला मिलता है, और उड़ीसा के लोगों का बोलना है कि 12वीं शताब्दी से ही हमारे पुरी के मंदिर में रसगुल्ला चढ़ाई जा रही है। तो ये तो हमारे लिए हिस्टोरिकल हुई, तो एनीवे हम उसमें नहीं जाते हैं। हालांकि जो अभी कोलकाता के सबसे बड़े मिठाई के दुकानदार हैं और जो फूड लवर्स, उनका बोलना है कि भाई रसगुल्ला इज़ नो मोर द फेवरेट स्वीट ऑफ बंगालीज, इट्स एक्चुअली द हार्ड बेक्ड सौंदेश नाउ। मैंने ट्राई नहीं किया हार्ड बेक्ड सौंदेश, बट शायद अगली बार मैं ट्राई करूँ। अब बंगाली लव फॉर फूड इज़ लेजेंडरी। मैं देख रहा था कुछ आर्टिकल जिसमें बंगाल के खाने के ऊपर में, तो बस कुछ चीज़ों के नाम बोलना चाहूँगा। धीमेर ढोकर डालना एंड लूची, बापा आलू, चिंगरी मलाई करी जो कि क्रीमी झींगा का एक बनता है, सोर से बाता इलिश माछ। इलिश लेजेंडरी है, उनको हिल्सा मछली जो बांग्लादेश से आती है इतनी पसंद है, बड़ी बोनी होती है, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी बटरी टेक्सचर। और मुझे एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट पे भापेर इलिश खाने का मौका मिला था, जो कि हमारी बॉम्बे वाली पतरानी मच्छी जो पारसी भाई बंधु बनाते हैं वैसी होती है। वेरी वेरी आई से मिनिमली स्पाइस्ड, केवल सरसों के पेस्ट में उसको रैप करके केले के पत्ते में डालते हैं, फिर स्टीम करते हैं, एंड देन the way you eat it, you have to be careful because it's very very bony but very very tasty.
बंगाली लैम्ब करी, दोई माछ, बैगुन भाजा, एंड द वे बंगाली पीपल फीड यू, जब भी आप उनके रेस्टोरेंट में, उनके घर, मतलब इतने प्यार से खिलाते हैं कि आप यू फील लाइक यू आर द मेहमान। तो बैगुन भाजा से याद आया कि बैंगन का जो भाजा होता है, भाजा मीन्स फ्राइड बैंगन, हमारे यहाँ उसको तरुआ बोलते हैं, बहुत ही डिलीशियस होती है। पतिसपाड़ा इज अ डेजर्ट विच इज़ वेरी वेरी फेमस। सौंदेश तो आप अभी वर्ल्ड रिनाउंड हो चुकी है, इतनी वैरायटी होती है। चोर चोरी इज़ वेरी वेरी फेमस। चना दाल की इनकी बंगाली रेसिपी काफ़ी अच्छी है। पर्सनली जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती है बंगाली खाने में, भापर इलिशियस वन, काठी रोल कोलकाता की बहुत बहुत फेमस है। रसगुल्ला इज़ चाहे वो केसी दास का हो, नवीन चंद्र का हो, कोलकाता की बिरयानी, और बिरयानी में अगर मैं दो चार जगहों का नाम मेंशन ना करूं तो नाइंसाफ़ी होगी। अरसलान की बिरयानी है, अमीनिया, बाउडी बिरयानी, शिराज की बिरयानी। तो एंड बिरयानी एक ऐसी सेंसिटिव टॉपिक है कोलकाता में कि आप उसमें डिबेट में मत जाइएगा। वो अक्सर आपसे पूछेंगे कि कहाँ की बिरयानी सबसे अच्छी होती है, आप चुपचाप खाते रहिएगा। लखनऊ, हैदराबाद, थाला पक्कटी, चेन्नई, ये सब बहस वहाँ बिल्कुल नहीं करनी है। It's a very very emotional topic. One more interesting thing which I never forget about Kolkata food is aloo aloo potol posto. Posto is poppy seeds, and if you are not too careful with how much poppy seeds you are eating, आप सो जाएंगे। तो whenever you are in Kolkata and getting something with posto mixed in it, be a little bit careful, क्योंकि अगर आपका सोने का प्लान है लंच के बाद तो well and good, have as much। शुक्तो इज़ वेरी वेरी फेमस। इट्स अ ड्राइड वेजिटेबल जिसमें मैं उसको अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ माई एलर्जी टू ड्रम स्टिक्स, बट वेरी फेमस इन कोलकाता ओवरऑल। आम पोरे शरबत वेरी फेमस। देर इज़ उनकी मीठी चटनी होती है, वो भी काफ़ी फेमस है। टांगरा माचेर झोल फेमस है। आलूर दम, मतलब इतनी सारी वेराइटीज़ हैं खाने में। लाऊ घोंटो काफ़ी खाते हैं। मोचार घोंटो, कोशा मांगसो, जो मटन खाने वाले लोग हैं वो भूल नहीं सकते। मिष्टी दोई इज़ a typical unadulterated dessert, which is थोड़ी सी जली हुई दूध की जमी हुई जो दही होती है, चीनी मिली होती है उसमें। और मुझे लगता है कि खासकर वो जो मिट्टी के बर्तन में उसको जमाते हैं ना, तो वो भी एक काफ़ी कंडेंस करती है उसको और एक अलग टेक्सचर देती है। लम्बो को लतिका, जो कि लौंग लता हम बिहार में बोलते हैं, और यहाँ तक इंसिडेंटली नासिक महाराष्ट्र में भी मिलती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्वीट है जिसमें एक लवंग लगी होती है। चेलो कबाब इज़ वेरी वेरी फेमस। मैं बहुत सारे खाने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बंगाली क्यूजीन में, बंगाली कल्चर में इंटरेस्ट है तो एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा, अ टेस्ट ऑफ टाइम। मैंने थोड़े से कुछ स्निपेट्स पढ़े हैं उसके, ऑर्डर किया है मैंने उसको। अ फूड हिस्ट्री ऑफ कोलकाता बाय मोहना कांजीलाल। तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे वापस बात करूँगा। बट आज की बातचीत ओ कोलकाता, the food, the love, the passion, uh, the emotion Kolkata brings, and all the lovely people who are in Kolkata and who are very, very close to my heart. बहुत ही अच्छा लगा। एंड गॉड विलिंग 2-3 महीने में वापस कोलकाता आएंगे, एंड विल बी डेफिनेटली गेटिंग into the finer details of the history which we were talking about today, and also trying newer and newer cuisines of Kolkata. तो इसके साथ आज आप सबसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं वापस अपनी हेल्थ वाली टॉपिक से। आज हम थोड़े डाइवर्ट हो गए और कोलकाता के खाने और हिस्ट्री के ऊपर में बात करते रह गए। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द इंडियन मसाला पॉडकास्ट। सी यू ऑल। शब खैर, गुड नाइट, बाय बाय।